आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि सर जो मेटाफोर्स के स्लॉट हैं ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं, हमें इस चीज का पता नहीं है। या कुछ लोग तो ये भी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि सर हमारी अर्निंग कहाँ गई, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। और मेरे ख्याल से जिसको स्लॉट्स की वर्किंग का नहीं पता उसको यही लगता है कि मेरी अर्निंग जाया हो रही है, मेरी अर्निंग फजूल में जा रही है किसी के पास। तो ये चीज आप जरूर समझें। ठीक है, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। तो जी, यहाँ पे आपने एक्टिव होकर बैठना है, हर बात को पिक करना है, जो भी चीज आपको बताई जा रही है उसको आपने समझना है और किसी भी चीज को मिस नहीं करना। काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, उसके बाद उनको इशू क्रिएट होता है, बहुत सारे, बल्कि एक आधा नहीं बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे भी नेक्स्ट भी मसले मसाइल बनते रहते हैं। सो आपने एक्टिव होकर हर एक चीज को समझना है और अपनी स्क्रीनों को जरा रोटेट कर लें, टेढ़ा कर लें, ताकि आपको मैं अपनी हर एक बात समझा सकूं। जल्दी से जरा अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताता जाऊं कि मेटाफोर्स के अंदर पहले दो प्रोग्राम के ऊपर सिर्फ फिलहाल हम वर्किंग कर रहे हैं। एक का नाम S6 है और दूसरे का नाम S3 है। S6 के अंदर क्या है, S3 के अंदर क्या है, ये दोनों चीजें आपको समझनी है आज के इस टॉपिक में, कि S6 और S3। अब यहाँ पे चेक करें, ये S6 है और ये है S3। जब भी कोई न्यू मेंबर इंटर होता है वो S6 में पहला स्लॉट ओपन करता है जिसकी प्राइस $5 है। यहाँ पे मेंबर्स को ज्वाइन करवाना इसीलिए इजी है। पहली जो चीज, मेन चीज आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ही 5, $5.5, $6 है, जो कि एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मेंबर्स को एग्री करना ये बहुत ज्यादा इजी है। जहाँ पे यानी कि दूसरे सिस्टम्स के अंदर हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर एक एक मेंबर्स को ज्वाइन करवाते थे, यहाँ पे हम एक एक दिन के अंदर जितने जितने चाहे मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। ये इसके अंदर हमारा बहुत बड़ा गुड लक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लान को बहुत अच्छे तरीके से जो कि उसने यानी कि सिस्टम को डेवलप किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसका प्लान जो रखा है, बहुत बारीकी से इस प्लान को समझना पड़ता है। और जब जो बंदा इसके प्लान को समझ जाता है वो इस सिस्टम को कभी भी इग्नोर नहीं करता, वो कभी भी ये बात नहीं करता कि यार मैं इस सिस्टम के अंदर काम नहीं करने वाला, मुझे इस सिस्टम के अंदर काम नहीं करना। फिर वो बंदा कभी भी ये बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका प्लान ही बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा जी, जब हम पहले नंबर पे जब हम सिस्टम के अंदर इंटर होते हैं, हम यहाँ पे पहला एक स्लॉट ओपन करते हैं S6 का। अच्छा, सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि इसमें टोटल 12 स्लॉट हैं। ये इसके अंदर टोटल 12 स्लॉट हैं। इसकी प्राइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पहला 5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 20 का, चौथा 40 का, पांचवा 80 का, तीसरा 160, छठा 160 का, सातवां, यानी कि आप यहाँ पे इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 स्लॉट हैं। अगर 12 स्लॉट की बात की जाए तो ये जो S6 है और S3 है ये दोनों इकट्ठे हैं। यानी कि पहले काफी प्लान्स के अंदर ऐसे होता है कि S6 अलग से है, S3 अलग से है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप चेक करें कि पहले S6 के दो आते हैं, फिर S3 के आते हैं, तीसरा फिर S6 का आता है, चौथा फिर S6 का आता है, पांचवा फिर छठा फिर S3 का आता है। ये खास तौर पे प्लान उन लोगों के लिए डेवलप किया गया, वर्किंग वाले लोगों के लिए। अब अक्सर क्या होता था कि पहले नॉन वर्किंग वाले सिर्फ पहले नॉन वर्किंग वाले में ही स्लॉट अपग्रेड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी ने नॉन वर्किंग वाले करने हैं तो उसको बीच में वर्किंग वाले करने, वो उसकी मजबूरी है। ठीक है, और जब वो वर्किंग वाले करेगा तो फिर वो वर्किंग कभी सोचता है कि हाँ यार वर्किंग भी मुझे करनी चाहिए। ये सिस्टम की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ बाकी आप स्लॉट चेक कर सकते हैं, ये आगे फिर दो यानी कि इसके अंदर बात की जाए 4 टोटल S3 के हैं और बाकी जो हैं 6 जो हैं, सॉरी 8 जो हैं वो S6 के हैं। अब पहले बात करते हैं कि S6 किस तरीके से वर्किंग करता है। यहाँ पे सबसे पहले आप इन 3 लाइनों को रीड कर लेंगे तो आपको इस सिस्टम की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे पहले उसने ये भी बताया है कि जो S6 है, मैट्रिक इनकम यानी कि अप लाइन, क्रॉस लाइन, डायरेक्ट इनकम, डाउन लाइन, यानी कि हमें ये 4 तरीकों से इनकम देता है। हमारा अप लाइन जिसकी तरफ से हमने ज्वाइन किया है उसकी तरफ से, हमारे अपलाइन की टीम की तरफ से, जो हमारा अपलाइन है जिसके साथ हमने ज्वाइन किया उसकी टीम जो वर्क कर रही है उसकी तरफ से, नंबर 3 जो हम डायरेक्ट काम करते हैं उसकी तरफ से, नंबर 4 जो हमारे डायरेक्ट के नीचे डाउन लाइन हमारी काम करती है, यानी कि हमारी टीम काम करती है, ये सिस्टम हमें उनकी तरफ से भी इनकम देता है। अब नीचे जरा अगर आप रीड करें
तो ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है। और तीसरे नंबर पे जो लाइन है हमारी, दूसरे नंबर पे, यूर वॉलेट, ठीक है ना। जो रेड यहाँ पे आपको निशान नजर आ रहा है, रेड कलर नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपको यूर वॉलेट का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट आपके वॉलेट में आपको इनकम देगा। इसमें ये नहीं होगा कि आपकी इनकम जाया हो जाए। नंबर 3 बात करें तो ये आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है अपलाइन टीम। काफी लोग इस चीज को समझते हैं कि यार ये इनकम शायद अपलाइन को जाती है, या अपलाइन की या तो फाउंडर को चली जाती है जिस बंदे ने सिस्टम को बनाया है। तो ऐसा नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि अपलाइन, ये वाली इनकम अपलाइन को जाती है। अच्छा, ये सिस्टम का मैं आपको अच्छे तरीके से अगेन रिपीट करूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि ये कलर जो है, ये इनकम इस साइड पे देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। अब जब भी कोई न्यू मेंबर इंटर होता है, वो पहले ये वाला स्लॉट अपग्रेड करता है, राइट, ऐसे ही है। जब वो ये वाला स्लॉट अपग्रेड करता है, अब वो यहाँ पे वर्किंग शुरू करता है। काफी लोगों ने इस चीज के ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा की है कि भाई यहाँ पे तो इनकम ही नहीं आती, यहाँ पे 10-15 मेंबर को ज्वाइन करवाओ तो 2-4 लोगों की इनकम आती है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे इनकम आती है या नहीं आती, या क्या होता है और क्या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप पहला स्लॉट से वर्क शुरू करते हैं, आपका क्या होता है कि पहले यहाँ पे ये वाले बंदे को ज्वाइन करवाने पे आपका ये वाला पीला सा जो स्लॉट है, ये फिल हो जाता है, और ये इनकम आपकी रिसाइकल कर देता है, और ये रिसाइकल करके अपलाइन की टीम में इनकम देता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज समझने वाली है। अब जिस तरीके से ये इनकम अपलाइन की टीम में देता है, अब बात को समझिएगा। आप लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। आप महीना, 2 महीने, 4 महीने के लिए यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा ही है ना। अब जब आपके अपलाइन की टीम काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स आपके अपलाइन की टीम में न्यू मेंबर आ रहा है, आपको डायरेक्ट उसकी तरफ से फायदा, ठीक है। जब तक यानी कि आपका अपलाइन काम करता रहेगा, आपको यहाँ पे विदाउट वर्क अर्निंग के बहुत ज्यादा चांस हैं। लेकिन एक बात मेरी माइंड के अंदर और रखिएगा, विदाउट वर्क अर्निंग भी उसी को यहाँ पे ज्यादा आती है जो यहाँ पे काम करता है। सॉरी, ये तो ना एड्स वाले पता नहीं क्या सीन है। एड्स मेरे चल जाते हैं यार, पता नहीं क्या मसला है इसका। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो बंदा वर्किंग ज्यादा करता है, जो बेनिफिट है वो भी उससे ही ज्यादा आता है, उस बंदे को ज्यादा नहीं आता जो यहाँ पे बैठा रहता है। हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट का फायदा जरूर है, ये नहीं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट उस बंदे को है जो बंदा यहाँ पे ज्यादा स्लॉट्स के साथ काम करता है, और वर्किंग यानी कि नॉन वर्किंग नहीं, वर्किंग करता है, उसको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम ज्यादा आती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को डॉलर सेल करते हैं तो ये भी हमारा स्लॉट रिसाइकल हो जाता है। अब जैसे हमारे पहले 2 स्लॉट रिसाइकल होते हैं, ऐसे हमारे अपलाइन के भी पहले 2 स्लॉट रिसाइकल होते हैं, ऐसे हमारे अपलाइन की टीम के भी पहले 2 स्लॉट रिसाइकल होते हैं। तो आप सोचें कि जितने ज्यादा लोगों के स्लॉट रिसाइकल होते हैं, यार आपको एक दिन के अंदर, अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, तो आपको एक दिन के अंदर नॉन वर्किंग $5 तो आ ही सकती है ना, ठीक है। अब बाय द वे यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ जो इनकम हमें आती है उसका क्या प्रोसेस है। अब जब हम आगे तीसरे मेंबर को डॉलर सेल करते हैं, तो हमारा ये वाला स्लॉट फिल होता है, यहाँ पे हमें $5 आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी लोगों को क्लियर नहीं होता। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी लोगों को इशू करता है कि यार सर जी ये हमें समझ नहीं आ रहा, इसका हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, या इसका क्या सीन है, इसका जरा हमें समझाएं। ये चीज आपने लाजमी समझनी है। तीसरे मेंबर की इनकम आपको आती है, लेकिन चौथे और पांचवें मेंबर की इनकम आपको आनी होती है, तो ये आपको क्यों नहीं आती? एक बहुत बड़ा इशू है, ऐसा ही है ना। अब मैंने आपको पहले भी यहाँ पे पहले दिन भी बताया था कि यहाँ पे स्लॉट जो हैं ऑटो अपग्रेड होते हैं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब स्लॉट ऑटो अपग्रेड होते हैं तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके नीचे 50 बंदों की टीम बन जाती है, आपको 50 लोगों को बार बार मैसेज नहीं करने पड़ेंगे कि भाई स्लॉट अपग्रेड करो। यहाँ पे उनके जो स्लॉट हैं वो ऑटो अपग्रेड हो जाया करेंगे, और इसका बेनिफिट किसको है? आपको, ऑफ कोर्स। तो इसका हमें बेनिफिट बहुत बड़ा है। अब ये क्या होगा कि ये जो 2 स्लॉट हैं, इनकी इनकम आपकी होल्ड हो जाएगी, ये किसी ऑनर के पास नहीं जाएगी, या किसी कंपनी के सिस्टम्स के पास नहीं जाएगी। आप इन चीजों को नहीं समझते, लेकिन मैंने इन चीजों को बहुत बारीकी से समझा हुआ है कि ये इनकम जो है आपकी होल्ड हो जाएगी। और इस होल्ड होकर इनकम का ये आपका $10 वाला, यानी कि आपने $5 से स्टार्ट लिया था, आपका ये $10 वाला ऑटो स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इशू मैं क्लियर करता जाऊंगा कि सर अगर हमने एग्जांपल, ये इनकम हमारी एक मेंबर की होल्ड हो गई, हम खुद ब खुद $10 वाला स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप जब $10 वाला स्लॉट अपग्रेड कर लोगे,
तो आपकी ये जो $5 होल्ड हुई होगी इनकम, ये आपको ऑटो आपके अकाउंट में मिल जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी इनकम होल्ड ना हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप ऑफ करेंगे तो जब आपको इनकम मिलेगी उसमें से 25% आपको टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे काफी लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ पे तो टैक्स लगता है। तो यहाँ पे टैक्स लग के इनकम मिस्टर लाडो को नहीं जाती, बल्कि यहाँ पे टैक्स लग के जाती है इनकम हमारे प्रोडक्ट फंड में। प्रोडक्ट फंड में जाती है, यहाँ तक कि देखो कि जो इनकम मिस्टर लाडो की तरफ से रिसाइकल होती है, यानी कि मिस्टर लाडो का तो कोई अपलाइन ही नहीं है, ऐसा ही है ना, मिस्टर लाडो का कोई अपलाइन नहीं है, मिस्टर लाडो की जो इनकम रिसाइकल होती है वो भी प्रोडक्ट फंड में जाती है। लेकिन दूसरे सिस्टम्स के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि जब अपलाइन की इनकम, पहले नंबर पे वाले बंदे की इनकम रिसाइकल होती है, वो बंदा खुद ही रखता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट फंड में जाती है। प्रोडक्ट फंड में जाने का हमें क्या फायदा? प्रोडक्ट फंड में जाने का हमें ये फायदा है कि जब हम यूनाइट वर्स में स्लॉट अपग्रेड करके अपना रॉयल्टी एनएफटी खरीदते हैं, तो जो रॉयल्टी एनएफटी के अंदर इनकम आती है वो उसी प्रोडक्ट फंड की तरफ से हमें आती है। और उसके अलावा जो हमें रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं वो भी हमें प्रोडक्ट फंड की तरफ से दिए जाते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब जब यहाँ पे आप अगले मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, ये इनकम भी आपको मिलती है, यानी कि पहले 2 मेंबर्स की इनकम आपको नहीं मिलती, आगे 3 मेंबर्स की आपको मिलती है। अब उन 3 में से 2 का आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाए, ठीक है, अगर आपका स्लॉट अपग्रेड है तो आपको मिल जाए। यानी कि अगर स्लॉट अपग्रेड हो रहा है तो वो भी भैया आपका ही फायदा है, वो सिस्टम को नहीं इनकम जा रही, वो आपको ही मिल रही है। अब जब आप छठे मेंबर को, लास्ट वाले बंदे को प्लान दिखाएंगे, ये आपका स्लॉट फिल होगा और ये आपकी इनकम रिसाइकिल कर देगा। जब आपका स्लॉट फिल हो जाएगा, यानी कि अगले वाला ओपन हो जाएगा, तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए ये 2 रिसाइकिल होंगे, फिर 3 की आपको आएगी और लास्ट वाले की आपके अपलाइन को। ये सिस्टम फिर लाइफ टाइम के लिए इसी तरीके से वर्क करता रहेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपके पहले 2 स्लॉट रिसाइकिल होते हैं, इसमें आपके अपलिन की टीम से आपको बड़ी इनकम आती है। मैंने डायरेक्ट मेंबर से अपने से पूछा था कि यार किस किस को विदाउट वर्क इनकम आई। मैंने नोट किया कि जिस बंदे ने यानी कि वर्किंग अच्छी की, उसको ही विदाउट वर्क इनकम एक बहुत बड़ी आई। ठीक है। तो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं S3 की। आपको पता है कि हमारे प्लान के अंदर पहले 2 S6 के स्लॉट हैं, फिर तीसरा S3 का है। S3 में क्या होता है कि पहले 2 मेंबर्स की इनकम हमें आती है और तीसरे की हमारे अपलाइन को आती है। ये समझना मुश्किल नहीं है। पहले 2 मेंबर्स की इनकम हमें और तीसरे की हमारे अपलाइन को। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड करें। ठीक है। आप क्या करते हैं, ज्यादा स्लॉट अपग्रेड नहीं करते तो आपको इसका बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज समझा दी है कि भाई आपके साथ होता ये है कि जब आप $5 वाला स्लॉट से वर्किंग करते हैं, तो ये जो 2 मेंबर्स की इनकम है ये आपकी $10 वाले स्लॉट को अपग्रेड कर देती है। इसी तरीके से आपके 20 वाले 2 स्लॉट्स की इनकम जो है वो आपके 40 वाले स्लॉट को अपग्रेड कर देती है। यानी कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें है। ठीक है। अब कोशिश करें ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे आप 4-5 लेवल ओपन करें। देखो यार, 4 लेवल यहाँ पे पता है कितने के बनते हैं? 4 लेवल यार, एक तो ना ये कसम अल्लाह की मुझे लेकर बैठ गया एड्स वाले, पता नहीं है एकदम चला जाता है और एकदम ये सिस्टम आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप 5 स्लॉट ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट होगा। आप 5 स्लॉट अभी ज्यादा महंगे नहीं हो रहे। अगर 5 नहीं कर रहे तो 4 कर लो। 4 हो रहे हैं तकरीबन यही कोई 24,400 में। 5 हो रहे हैं यही कोई 49,000 में। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत लो प्राइस में स्लॉट हो रहे हैं। सो आप जितने कोशिश करें, जितने ज्यादा हो सकते हैं करें। जितने ज्यादा करेंगे स्लॉट उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये स्लॉट्स की वर्किंग थी। इसके बाद हम जो बात करेंगे यूनाइट वर्स की। तो यूनाइट वर्स का प्लान मैंने पीडीएफ तो शेयर किया था, लेकिन यूनाइट वर्स का प्लान मैं अलग से गाइड करूंगा क्योंकि इनके अंदर वो मिक्स नहीं करना चाहता। अब काफी लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि क्या सर हमें यही सिर्फ इनकम देता है, हमें और किसी साइड से इनकम नहीं आती, हमें कोई और प्लान नहीं है हमारे पास? तो दूसरा प्लान है यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स एक बहुत अच्छा प्लान है। उसके बाद यहाँ पे मेटावर्स। ठीक है। मेटावर्स जो कि अभी लॉन्च होने जा रहा है, मेटावर्स प्लान है इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कमिंग सून पे हैं और जो आ चुकी हैं। बस हमें थोड़ा सा सब्र के साथ इस सिस्टम से काम लेना है, और जितना सब्र करेंगे उतना ही ये सिस्टम हमें ज्यादा फायदा देगा। और अपने स्लॉट कोशिश करें ज्यादा करें, जितने ज्यादा स्लॉट होंगे ये सिस्टम आपको उतनी ही ज्यादा इनकम भी देगा। ठीक है। तो ये बात अपनी जहन के अंदर रखिएगा। ये चीज आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देने वाली चीज है। अब डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप कितने स्लॉट करते हैं। अब जितने ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा इंशाल्लाह ये सिस्टम आपको बेनिफिट देगा। आपके सामने मैं हूं, मैं सर इस सिस्टम से क्या कमा रहा हूं डेली बेस का, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं डेली का
क्या कमाता हूँ, ठीक है, मेरी कल की इनकम क्या थी आपने देखा। अब काफी लोग आपको यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं, भाई ये प्लान अच्छा नहीं है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि यार अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, तो मैं जो इनकम करता हूँ वो कहाँ से आती है? क्या वो प्लान अच्छा नहीं है इसीलिए इनकम आती है? तो ये लोग सिर्फ आपको नेगेटिव और डीमोटिवेट करना चाहते हैं। अब ये एक इम्तिहान होता है बंदे के ऊपर, आपको पता है। ये लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमारे यानी कि मजाक उड़ाते हैं या हमारे हमें बातें सुनाते हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर एक इम्तिहान होता है। जो बंदा इस इम्तिहान को पास कर लेता है वो फिर लाइफ टाइम के लिए अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारता है। और जो लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं कि भाई नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो नहीं होगा, फलां बंदा ये कह रहा है, फलां बंदा ये कह रहा है, मैं एक बात कहता हूँ कि वो बंदा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। जिनने लाया गली उनके पीछे चली, वरना जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। और बंदा वही जिंदगी में कामयाब होता है जो अपनी सुनता है, जो अपने माइंड से काम लेता है, जो अपने माइंड से रिसर्च करता है। इंसान जिंदगी में वही कामयाब होता है, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। और यही चीज आप किया करें कि अपना सुना करें, अपनी बात को फॉलो किया करें, तभी आप जिंदगी में कामयाब इंसान और ताकतवर इंसान बन सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका प्लान बहुत अच्छा है। अब देखो यार, अगर आप एक एक दो दो स्लॉट के ऊपर बैठे रहोगे, पांच पांच दस दस डॉलर कमाते रहोगे, तो क्या फायदा होगा? जब आप ज्यादा डॉलर्स वाले स्लॉट्स ओपन करोगे, कम से कम $40 तक अपने स्लॉट अपग्रेड करें। $40 का कुछ ज्यादा नहीं बनता, 24,000 मेरे ख्याल से 400 रुपये बनता है। 24,400 रुपये, ये ज्यादा है भला? खुदा के बंदो, 24,400 कुछ ज्यादा नहीं है। चार चार करो, मैं तो कहूंगा छः छः करो, मिनिमम छः छः करो। लेकिन छः छः नहीं कर सकते तो चार चार करो। छः छः की भी कोई इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है, 1 लाख रुपए बनता है। 50,000 रुपये 5 का बनता है। बाकी जितने ज्यादा स्लॉट हो सकते हैं करें, क्योंकि जितने ज्यादा स्लॉट होंगे ये सिस्टम आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट देगा। आज मैंने मीटिंग लाइव देनी थी आप लोगों को, लेकिन एक मसला बन गया कि मैं हेडफोन लाना भूल गया, और लैपटॉप के साथ हेडफोन होना जरूरी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग लाइव देंगे। तो फिलहाल तो ये मीटिंग हमारी लाइव नहीं हुई, लेकिन मेरा माइंड यही था कि आपको ये मीटिंग लाइव दूं। लेकिन हमारा एक मसला बन गया हेडफोन का, जिसकी वजह से हमने मीटिंग लाइव नहीं दी। और आपके काफी सारे क्वेश्चन का आंसर करना था। अच्छा, यहाँ पे ना काफी लोगों के क्वेश्चन अभी भी होंगे, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ वर्किंग प्लान के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, अदर्स कोई क्वेश्चन नहीं करना है आपने, ठीक है। कि सर वर्किंग प्लान इसका जो मैंने समझाया है, इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से हैंड रेज करें, जिसका क्वेश्चन है वही हैंड रेज करेगा। विदाउट क्वेश्चन के कोई बंदा हैंड रेज ना करे। ओके, हमारे पास मलिक आमिर हैं, टीम वॉरियर के लीडर हैं। जी सर आइएगा, वेलकम है। बताइए कि सर कोई क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र है सर, मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग की थी, एक स्लॉट ओपन किया था X6। ओके। जी जी, वो सर ओपन नहीं हो रहा, इशू बन रहा है। ओपन ओपन होने का ये आप मुझे ना इनबॉक्स में सेंड करें। मैं असल में कल थोड़ा सा बिजी था, मैं सेकंड टाइम थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। कोई तो कोई बात कोई बात रात नहीं है। मेडिसिन लेने की वजह से वो एक बंदे को वैसे ही नशा सा हो जाता है, तो रात को मैं सो गया था जल्दी, तो इसी वजह से ना। तो बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, आप कोई मुझे कोई व्हाट्सएप बात पे। नहीं सर, कोई। वेलकम। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास मेहर आसिम है। जी सर मेहर आसिम, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्वेश्चन जस्ट ये था कि मेरा क्लाइंट है वो ना फोर्थ से इधर आया हुआ है, ज्वाइनिंग उसने कर ली है, तो वो ना अपने स्लॉट ओपन करना चाह रहा है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहा है। तो वो उसका जस्ट ये क्वेश्चन था कि अगर वो चार चार स्लॉट ओपन कर लेता है, क्या उसे नॉन वर्किंग इनकम आएगी? चार चार काफ़ी है? वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना काम करेंगे आप उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और चार से पांच हो जाए तो बेस्ट है। पांच स्लॉट कर ले, ठीक है। और नॉन वर्किंग जो इनकम है ये कंफर्म नहीं होती, ठीक है ना, कि वो मैंने आएगी नहीं आएगी, ये चीज कंफर्म नहीं होती। इन्वेस्टमेंट सर वो ज्यादा कर सकता है, वो मैंने उसे क्लियर किया हुआ है कि नॉन वर्किंग कंफर्म नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 15 दिन हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस अर्निंग कर चुका हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, 1 लाख प्लस। गुड सर। अच्छा, तो आप उन्हें ये गाइड करेंगे सर कंफर्म नहीं है कितनी इनकम आएगी, लेकिन पांच स्लॉट करें अगर आप नॉन वर्किंग का माइंड है, क्योंकि उसी से आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता चलें, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। है। वेलकम। मुनव्वर अली, टीम वॉरियर लीडर। जी सर आइएगा, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
जी सर, इसमें जो 2 लेवल अपग्रेड करने से जैसे पहले लेवल की इनकम जैसे हमारी पहले 2 मेंबर की मिस हो रही, तो इस तरह ये तो लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जैसे हमें दूसरा लेवल हम अपग्रेड करते हैं तो उसके बाद जब तीसरा लेवल अपग्रेड करेंगे तो 2 की हमें लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जैसे हम X3 X4 का प्लान था, इसी तरीके से ये काम करता है। मैं अच्छा, आप कह रहे हैं कि यानी कि जो होल्ड हुई थी वो होल्ड होती रहेगी या नहीं होगी, जी राइट? जी हाँ। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे माइंड से निकल गया, ये मैंने क्लियर करना था। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि सर जो हमारा एग्जांपल के तौर पे हमारा $5 वाला स्लॉट ओपन है, उसमें 2 मेंबर की इनकम रिसाइकल होकर अपलन की टीम में चली गई, 1 मेंबर की हमें मिल गई और 2 मेंबर की होल्ड होकर हमारा $10 वाला स्लॉट अपग्रेड कर गई, ठीक है? जी उसके जी बाद जी। जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगा तो क्या हमारे इनकम फिर भी होल्ड होगी? तो जो $5 वाला स्लॉट है वो आपकी लाइफ टाइम कभी भी इनकम होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगला स्लॉट ओपन है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे जब उसका अगला स्लॉट ओपन है तो फिर $10 वाला ही होल्ड करेगा, और वो होल्ड करके $10 वाला वो $20 में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है? इसका बेनिफिट ये है कि $10 वाला 20 में करेगा, फिर 20 वाला 40 में करेगा। जैसे जैसे अगले ओपन होते जाएंगे पिछले आपके, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए वर्किंग यानी कि वर्किंग इनकम देते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर, जबरदस्त। थैंक यू। आगे नेक्स्ट हमारे पास बाबर अली हैं। जी सर, बाबर अली आइएगा, बताइएगा कोई आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर काइंडली फोर्स कोइन के बारे में जानना था, क्या फोर्स कोइन मेटाफोर्स में लॉन्च हो चुका है? नहीं, फोर्स क्वीन मेटाफोर्स में लॉन्च नहीं हुआ, उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फोर्स क्वीन एक टोकन है, जैसे BUSD है, जैसे डाई है, जैसे मैथिक है, जैसे BNB है, जैसे USDT है, ये इसी तरीके से एक टोकन है। अब ये मिस्टर लाडो ने जी सर। टोकन बनाया है अपना, ये बनाने का मकसद उसका ये था कि हमें लाइफ टाइम के लिए कभी भी कोई मसला ना बने, वो इसे शिफ्ट करेगा मेटाफोर्स के अंदर, फोर्स क्वीन को। अब ये एक तो इसका नाम भी चेक करें कि कितना यानी कि बेस्ट नेम है कि फोर्स क्वीन, और ऊपर से मेटाफोर्स, ये यानी कि इसके साथ मिलता जुलता है। अब कोई भी बंदा अगर मेटाफोर्स को ज्वाइन करना चाहेगा तो फिर जहां पे अब डाई खरीदा है वो फिर फोर्स क्वीन खरीदा करेगा, ठीक है? और ये इसका प्रोजेक्ट अभी नहीं उसने शुरू किया हुआ, ये उसने जब इस सिस्टम को बनाया था तब से उसने ये सारी चीजें बता दी थी कि भाई ये चीजें मैं इसके अंदर करने वाला हूँ, ना कि जहां पे दिल किया जो दिल किया क्रिएट कर दिया, जो दिल किया उसे बंद कर दिया, ऐसी इसमें कोई भी चीज नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद इसमें बात करते जाऊं, फोर्स क्वीन का रोल ये होगा कि वो ही उसी से ही हमारे स्लॉट अपग्रेड होंगे। अब फोर्स क्वीन अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपका क्वेश्चन है। अब फोर्स क्वीन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम हम फोर्स क्वीन को खरीद सकते हैं, ठीक है? फोर्स क्वीन इस टाइम हमें मिल रहा है $0.5 का। अब फोर्स क्वीन लॉन्च हो जाए 2 महीने बाद, फोर्स क्वीन लॉन्च हो जाए 1 महीने बाद, फोर्स क्वीन लॉन्च हो जाए 15 दिन बाद, फोर्स क्वीन लॉन्च हो जाए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो जब भी वो लॉन्च हो जाता है तो उसी जो डॉलर की प्राइस है, क्वीन की प्राइस है, वो पूरा $1 हो जाएगी। $1 से भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन $1 तो कंफर्म है। अब जब फोर्स क्वीन की प्राइस $1 हो जाएगी, $1 होने के बाद सर जो फोर्स क्वीन है वो हमारा, आपको भी पता है कि जहां पे हमने उसे $0.5 का खरीदा था, वो अगर $1 का हो जाता है तो हमें $0.5 प्रॉफिट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फोर्स क्वीन हमारे पास 500 पड़े हुए हैं, तो हम 6 महीने बाद वो हमारा फोर्स क्वीन जो है वो, हमें प्राइस अभी $0.5 की थी, फिर $1 हो जाती है उसकी, तो हमें उसके साथ 500 जो डॉलर है वो मिल जाएगा, यानी कि $500 का बेनिफिट हो जाएगा। ये इसका फायदा है। फोर्स क्वीन कहाँ से खरीदने हैं? ये यूनाइट वर्स के स्लॉट अपग्रेड करते हैं, और जब हम अपनी टीम से करवाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसकी इनकम फोर्स क्वीन में ले लें या फिर हम उसकी इनकम डॉलर्स में ले लें, वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी मैं आपको टोटली इंशाल्लाह जल्दी मीटिंग इसके ऊपर दूंगा, लेकिन तब तक अपने स्लॉट अपग्रेड ना कीजिएगा जब तक आपका अपलाइन स्लॉट अपग्रेड नहीं कर रहा। यूनाइट वर्स के अंदर अपने अपलाइन से पूछें, मुझसे पूछें, जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा आप यूनाइट वर्स के अंदर स्लॉट ना करें, क्योंकि फिलहाल अपना फोकस करें S6 और S3 के अंदर। जब तक आपके S6 और S3 के अंदर 4 5 6 स्लॉट ओपन नहीं हो जाते, आप फोर्स क्वीन की तरफ ना आए। ओके, ओके सर। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सप्लेन किया। वेलकम। तो फोर्स क्वीन भी एक बहुत अच्छी, यानी कि ये सिस्टम इतना मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में हमें जो चीजें देगा, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे यार फ्यूचर में ये कमिंग सोन पे इन्होंने क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं, ठीक है? तो टेंशन ना लें, ये सिस्टम इंशाल्लाह हमें बहुत बड़ा फायदा देता है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है
वो हमें फायदा भी बहुत बड़ा देता है। बाकी जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दिया, मैं मीटिंग के बाद कोई आधा घंटा ठहर के इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की और अपनी वर्किंग पे फोकस क्या करें। अब 3 बजे वाली मीटिंग में आपका मुझे फिर कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता यार, मैं आपको डेली बोलता हूँ, आप डेली सुनकर इग्नोर कर देते हैं, तो फिर मजा नहीं है काम का। आप काम को सीरियस लें तभी जिंदगी बदलेगी। अच्छा, कल कितने कितने लोग आपने मीटिंग में भेजे थे, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने मैसेज चैट ऑन किया, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, झूठ नहीं बोलना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ और किसी से भी उसकी स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ। यार एक फूड पैंडा वाले पता नहीं क्या खिलाना चाहते हैं मुझे। ओके 20 माशाल्लाह गुड, 5 2 3 0 15 गुड, 10 ओके गुड। ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर लेकर आया करें, ऑफलाइन मीटिंग नहीं। मैंने कल सर एक ही भेजा था और उन्होंने भी ज्वाइन करवा दिया, माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं मैम मैशा है, वो कह रही है कि मैंने कल ही ज्वाइन किया है सर, तो एक ही भेजा था और उन्होंने भी ज्वाइन करवा दिया। गुड, चलें जी, गुड हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 मेंबर्स, ओके गुड। अच्छा तो यार देखिए, अपना रिस्पांस अच्छा रखें। अगर आप 2-4 मेंबर्स को भेजेंगे तो मजा नहीं आएगा। मिनिमम अपना, मैं कल भी बता रहा था कि अगर आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उतने ज्यादा मेंबर्स को आप मीटिंग में भेजो। अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आप कम से कम 15-20 मेंबर्स को मीटिंग में लेकर आके बिठाओ। अगर आप महीने का 4 लाख 5 लाख कमाना चाहते हो तो आप कम से कम भी जो मेंबर्स को मीटिंग में लेकर आओ, 30 40 50 मेंबर्स को मीटिंग में लेकर आओ। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, हर चीज आपके खुद के हाथ में है, जो दिल करता है वो करें। बाकी बेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर आए। और मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना